मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं, मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं, कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना और मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना। वृत्त से रिलेटेड अध्याय 10 को हम लोग पढ़ेंगे और एक प्रमेय 10.1 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, आइए उसको सीखते हैं। इतनी सरलता से सीखेंगे कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। बस थोड़ा देर ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहें और मेरी आवाज़ को सुनते रहें। आसान सा प्रमेय है, प्रमेय 10.1। यहाँ से क्या है, प्रमेय है क्या? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ये बताना है, यानी इस प्रमेय को आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। सिद्ध करने में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा में क्या करेंगे कि सबसे पहला काम होगा कि एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे अनुमान से गोल, और इसमें एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये केंद्र है और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इस बिंदु को कहेंगे कि स्पर्श बिंदु है। हम इस रेखा का नाम रख लेते हैं, इस रेखा का नाम रखते हैं ए और बी। ठीक है, वृत्त जो है उसके केंद्र ओ और ओ से ये पी है स्पर्श बिंदु। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा में क्या करते हैं कि जो जो आपने फिगर बनाते चित्र बनाते समय बोला, इसी टाइप के बात को यानी इसी बात को आप लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे कि माना कि केंद्र ओ, क्या केंद्र है, ओ, तथा त्रिज्या क्या है, तो सभी वृत्त के लिए त्रिज्या r लिखते हैं। ठीक है, त्रिज्या r का एक वृत्त है, का क्या है, एक वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु P है और O से P को OP एक त्रिज्या है। तो यही हम लिख देते हैं, जहाँ OP त्रिज्या है, कॉमा देते हैं। AB क्या है, AB स्पर्श रेखा है तथा P क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया कि विशेष प्रतिज्ञा लिखा और जो सिद्ध करना है हमको प्रमेय, उससे संबंधित एक चित्र को हमने ड्रॉ किया, बनाया और उसका नामकरण भी किया। स्पर्श रेखा का नाम रख दिया ए बी। ओ जो है यह वृत्त का केंद्र है, ओ से स्पर्श बिंदु को मिलाए और क्या किए, त्रिज्या खींच लिए ओपी, और इसी बात को हमने विशेष प्रतिज्ञा में लिख दिया। अब क्या करना है, दूसरा काम आपको कि लिखना है कि क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि क्या सिद्ध करना है। आप लिखिए सिद्ध करना है, डबल डॉट दे दीजिए, नीचे से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OP जो है, ये O और P जो है ये लंब है। ये जो चिन्ह दिए, क्या दिए, लंब का चिन्ह दिए। लंब है किस पर, रेखा AB पर, रेखा AB पर। यही आपको सिद्ध करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि कुछ रचना करना है, यानी अपने से कुछ बनाना है। रचना करने का मतलब इस फिगर में कुछ और भी, ये जो आपने किया है यह प्रमेय में दिया हुआ था
उसी को आप विशेष प्रतिज्ञा के रूप में उतार दिया है। अब आपको खुद से रचना करनी है, तो यहाँ पर लिखना है रचना, र च नमा कर रचना। यहाँ भी डबल डॉट दे करके इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये अंडरलाइन करिएगा तो यह आपको पहले दिखेगा। ये पहले दिखेगा तो समझ जाएगा एग्जामिनर या जो कॉपी चेक करेगा, जो आंसर चेक करेगा, तो उनको जैसे ही ये सब दिखेगा तो वो समझ जाएगा कि लड़का तेज है, सब कुछ क्रम से अच्छे से लिखा हुआ है। तो रचना में हम क्या करेंगे कि रेखा ए बी पर या स्पर्श रेखा ए बी पर P के अलावे यानी P बिंदु को छोड़कर एक अन्य बिंदु Q ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेखा ए बी पर क्या लिखेंगे, रेखा ए बी पर P के अतिरिक्त, रेखा ए बी पर P के अतिरिक्त, तो P ऐसे नहीं लिखना, ये वाला P लिखना है, P के अतिरिक्त रेखा नहीं लिखकर यहाँ स्पर्श रेखा आप लिखिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास थोड़ा जगह है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ। स्पर्श रेखा ए बी पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु, क्या लिखेंगे, एक अन्य बिंदु Q लेते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये बिंदु हमने Q मान लिया जाए कि ले लिया, और O से Q को मिला देंगे, और O Q को मिलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से O और Q को मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, हमने कुछ नहीं किया है। आप फिर से ध्यान से सुनते रहिए सिर्फ मेरी बात को, और वीडियो को देखते रहिए। ये प्रमेय लिखा हुआ है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, यही स्पर्श बिंदु है। तो यह सिद्ध करना है कि ये लंब होता है। तो हमने क्या किया, इस प्रमेय के आधार पर हमने एक फिगर ड्रॉ किया। फिगर ड्रॉ करने में जो बातें हैं, माना कि O केंद्र तथा त्रिज्या R का एक वृत्त है, जहां OP क्या त्रिज्या है, AB क्या, AB स्पर्श रेखा है, और P जो है, ये P जो है यह स्पर्श बिंदु है। सिद्ध जो करना है हमने लिख दिया कि OP लंब है AB पर, यह सिद्ध करना है। कुछ रचना हमने बाद में अपने मन से किया है, उसको भी लिख लिए। रचना में क्या किया, स्पर्श रेखा जो है ये AB जो है, स्पर्श रेखा AB पर, ये P पहले से था स्पर्श बिंदु, P के अतिरिक्त, यानी P जहाँ पर है वहाँ पर नहीं, उसके दूसरी जगह एक बिंदु, एक अन्य बिंदु क्या लेते हैं, Q लेते हैं, और Q लेकर क्या किए कि केंद्र O और Q को मिला दिए। इतना आप रचना में किए। अब जो आप करने जा रहे हैं, यानी आप प्रमेय को सिद्ध करने जाते हैं, यानी प्रमाणित करने जा रहे हैं, तब आप लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रणाम नहीं लिख दीजिएगा, प्रमाण लिखिएगा, क्योंकि आप प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर, ये मान लिया जाए कि इस बिंदु पर हमने एक लिख दिया R। ठीक है, ये जो वृत्त की परिधि पर OQ जहाँ पर काटती है उसको मैंने R लिख दिया। तो आप समझिए यहाँ पर मेरी बात को, चूँकि हम लिखते हैं कि OP बराबर OR, क्यों बराबर लिख दिए भाई, तो आपको बोलना है कि दोनों क्या है, दोनों क्या है, त्रिज्या है, दोनों क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो चूंकि OP भी त्रिज्या है और OR भी त्रिज्या है, और OQ की यदि बात पूछे तो आप क्या कहिएगा कि OR से बड़ा है OQ। मैंने कहा चूंकि OP बराबर OR है, यहाँ पर OR से बड़ा है, ये बड़ा है कौन, OQ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए OR यहीं तक है और OQ क्या है, उससे बड़ा है।
आप देख रहे हैं कि ओ आर जो है और ओ पी जो है दोनों बराबर है, दोनों त्रिज्या है, तो इसलिए यहाँ पर हम एक बात और लिख सकते हैं, इसलिए ओ पी भी बड़ा हो, ओ पी से भी बड़ा होगा कौन, ओ क्यू। ये दोनों आपस में बराबर है, ओ आर से ओ क्यू बड़ा है तो ओ पी से भी ओ क्यू बड़ा होगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखा है। इतना सा आप यदि लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप सिद्ध कर चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है, यह प्रमेय सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो अब नीचे आपको क्या लिखना है, अर्थात क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, अर्थात मैं थोड़ी बात समझाऊंगा, वह सुनिएगा। लिखने वाली बात समाप्त हो चुकी है, अब कुछ बातें आपको समझने के लिए बचा हुआ है, वह मेरी बातों को आप सुनिएगा। लिखेंगे अर्थात OP सबसे छोटी रेखा है, अर्थात क्या लिखेंगे, OP सबसे छोटी रेखा है, छोटी रेखा है। ठीक है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, मैं इधर लिखकर आपको समझा रहा हूं कि कोई रेखा जो है इससे किसी बिंदु से न्यूनतम दूरी, ये जो रेखा है, यहाँ पर भी मैं इस रेखा का नाम AB रख देता हूँ, इस रेखा AB की इस बिंदु O से न्यूनतम दूरी जो होगी ये इस पर लंब होगा। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा भी दूरी बढ़ा देते हैं तो यह लंब नहीं, लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। न्यूनतम दूरी को लंब, यहाँ पर भी हमने यही लिखा कि सबसे छोटी रेखा, छोटी का मतलब न्यूनतम, नज़दीक वाली, तो O से P की न्यूनतम दूरी हो गई, तो जैसे ही न्यूनतम दूरी हुआ सबसे छोटी रेखा OP हो गई, तो यह पता हो गया, यह सिद्ध हो गया कि AB पर OP जो है ये लंब है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, अतः OP लंब, ये चिन्ह जो है लंब का है, AB, इसको आप जब भी सिद्ध कर देंगे तो इसको घेर दिया कीजिए और बगल में लिख दीजिए सिद्ध हुआ। ठीक है, आप अंग्रेजी में यदि लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं प्रूव्ड। मुझे लगता है कि ये प्रश्न समझने में आपको या प्रमेय समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी आप एक बार इतने देर तक वीडियो को देख चुके हैं, थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, फिर से आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इतने मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सबसे करीब के मित्रों को इसको शेयर भी कीजिए। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको प्रमेय दिया हुआ था, प्रमेय 10.1, जो वृत्त से रिलेटेड चैप्टर, जो चैप्टर अध्याय जो आपका 10 है, उसका पहला प्रमेय ये है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त जो है ये सर्किल जो है, इसके एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा किस दी है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये बिंदु स्पर्श बिंदु है और यहाँ से जो त्रिज्या जाएगी, कह रहा है कि पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, ये सिद्ध करना है। तो जो प्रमेय कह रहा है उसके आधार पर हमने एक फिगर को बना लिया। फिगर जिस प्रकार का हमने बनाया, विशेष प्रतिज्ञा ने उसी बात को लिख दिया। विशेष प्रतिज्ञा में हमने क्या किया, उसी बात को लिख दिया। क्या लिखा, माना कि केंद्र O, ये जो केंद्र है O तथा त्रिज्या R का एक वृत्त है। ये वृत्त क्या है, केंद्र O और त्रिज्या R का एक वृत्त है। यहाँ पर क्या है कि OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या है, कॉमा दिया। AB स्पर्श रेखा है, AB क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा P स्पर्श बिंदु है। ये P क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब आपको यहाँ लिख देना है कि क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि OP लंब AB, OP जो है लंब है AB पर, ये सिद्ध करना है। अब क्या करते हैं, अपने मन से हम एक रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं कि स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लेते हैं। P के अतिरिक्त एक बिंदु क्या लिए, Q लेते हैं और OQ को, यहाँ पर देखिए O से Q को मिला देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया तो आपका समझिए 3 हिस्सा काम हो गया। अब थोड़ा जो बचा हुआ है एक हिस्सा, वह यूं चुटकी बजा के हो जाएगा। आइए उसको भी देखते हैं। प्रमाण, अब यहाँ से क्या होंगे, प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रमाण।
तो प्रमाण में क्या किए कि ओ क्यू मिलाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर परिधि को पार करती है ओ क्यू, परिधि को काटती है ओ क्यू, इस बिंदु को हमने आर लिख दिया। और क्या होगा कि ओ पी और ओ आर दोनों बराबर होगा, क्योंकि यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। तो हमने लिखा कि ओ पी बराबर ओ आर। क्यों लिखा? तो बगल में दिखा दिए कि दोनों त्रिज्या है, इसलिए लिख दिए बराबर है। तो यदि ओ आर जो है त्रिज्या है और ओ क्यू वृत्त के बाहर का बिंदु है, वृत्त के बाहर का बिंदु है, तो त्रिज्या से ये बड़ा होगा। तो हमने नीचे लिखा ओ आर जो है इससे बड़ा है कौन? ओ क्यू। चूँकि यह दोनों बराबर है, ओ आर ओ पी बराबर है, इसलिए ओ आर के जगह ओ पी भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा कि ओ पी से भी बड़ा है ओ क्यू। जैसे ही हम कह दिए कि ओ क्यू जो है वह बड़ा है और ओ पी छोटा है, तो ओ पी छोटा है यही दिखाना ही था हमको। जैसे ओ पी छोटा हो गया यानी आपका सिद्ध हो गया, अर्थात ओ पी सबसे छोटी रेखा है। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ कि ओ पी लंब है ए बी पर। ठीक है, इस प्रकार से प्रमेय 10.a हम लोग समाप्त कर दिए हैं। आगे भी मैं प्रमेय 10.2 बताऊंगा, आप देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, और अपने करीब के दोस्तों से शेयर कीजिए। आप बोलिए कि मैथ्स मंत्रा आपके लिए सबसे सरलतम तरीके से सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है और आपको अच्छे तरीके से बताती है। धन्यवाद।